मेरे नारायण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है केवल एक कथा नहीं है जो केवल इस कान से सुने इस काल से निकाल दें। ये ज्ञान यज्ञ है। यहाँ प्रत्येक जगह केवल आपको ज्ञान ही मिलता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें अपने जीवन में उतारना है। यदि हम जीवन में उतार लिए तो ये ज्ञान सफल है, और यदि हम जीवन में नहीं उतार पाए तो फिर इस कथा सुनने का कोई मतलब है। सोचिए, हमारी मनु और शत्रुपा जिनसे दो बेटे हैं, तीन बेटियां हैं, प्रियव्रत उत्तानपा दो बेटे, आकुति देवहूति और प्रसूति तीन बेटियां हैं। लेकिन हमारे वेद व्यास जी पहले वर्णन शुरू किया तो बेटियों का, बेटियों को महत्व दिया। बेटों की तुलना में जो आज लोग कहते हैं करी महाराज बेटी हो गई, बेटी को पाते ही लोगों का चेहरा गिर जाता है, लोग उदास हो जाते हैं, लोगों के ऊपर लगता है कि आज ही बेटी की शादी भी कर देनी है, इस बेटी के पीछे 1 करोड़ खर्च करना पड़ रहा है। अभी बेटी का जन्म हुआ है, लोग वही समझ लेते हैं कि बेटी का जन्म हुआ, इसको पालना पोसना पड़ेगा, इसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, इसको बढ़िया नौकरी दिलवानी पड़ेगी, और बढ़िया नौकरी दिलवा देंगे तो बढ़िया वर खोजना पड़ेगा, बढ़िया वर चाहिए तो फिर उसको बढ़िया से बढ़िया दहेज देना पड़ेगा, कम से कम 1 करोड़ का खर्च। अभी लोगों का चेहरा उदास हो जाता है। लोग पूछते हैं अरे भाई का भइल, कुछ न्यूज ना बतौल। बेटी भइल दिया, कन्या हुई है, चेहरा गिरा के लगता है पहाड़ गिर गया उनके ऊपर। अरे मूर्खाधिराज, अरे बेटी हुई है, बेटी हुई है, शान से कहिए, गर्व से कहिए। क्योंकि एक बात जानिए, जब आपका भाग्य होता है ना तब बेटा मिलता है, लेकिन जब सौभाग्य होता है ना, सुंदर भाग्य होता है, तब बेटी आती है घर में। बेटा आएगा, आपकी कमाई खाएगा, आपको लाल लाल आंख दिखाएगा, और अंत में वृद्धाश्रम ले जाकर पहुंचाएगा। एक माता पिता की सेवा करने में 3 बेटे सक्षम नहीं हो पाएंगे। तुम खिलाओ तो तुम खिलाओ तो तुम खिलाओ, 1-1 महीना बांट लेंगे, 1-1 समय बांट लेंगे कि सवेरे मैं खिलाऊंगा, दोपहर में तुम खिलाना, और शाम को पहाड़ हो जाएंगे माता पिता। वो बेटे हैं। एक बेटी है ना, वो बेटी कभी अपने माता पिता को अपने पास से अलग, यदि उस तरह का अवसर पड़ जाए, वो ससुराल में है और उसके कान में आ जाए कि पिताजी की तबीयत खराब है, तो अपने घर वालों से लड़ पड़ेगी और भागी भागी इतना रोएगी कि घर वाले मजबूरन लेके पहुंच जाएंगे। एक बेटी जो सेवा कर देगी, 7 जन्म में भी बेटा वो सेवा नहीं कर पाएगा। एक बेटी जो आपके लिए स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त करेगी, वो बेटा कदापि नहीं करेगा। क्योंकि बेटी है, आप शादी करोगे तो जरूर कुछ न कुछ दहेज दोगे, कन्यादान करोगे तो कुछ दान में दोगे ना भाई। बेटी है, शादी करनी है तो देना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में भी तुम कुछ न कुछ दान करोगे, तुम्हारे हाथ से दान होगा। बेटी जब जब तुम्हारे घर आएगी तब तक तुम एक साड़ी, थोड़ा सा फल, थोड़ा सा मिठाई, जो भी तुम्हारे पास होगा तुम बेटी को उठा को दोगे कि बेटी ले जाओ। वो बेटी जब जब तुम्हारे हाथ से ली जाएगी ना,
तो वो तो सामान लेके जाएगी, लेकिन आपके खाते में पुण्य जमा करके जाएगी, क्योंकि आपको दान का फल मिलेगा और बेटी को सामान मिलेगा।